अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यूजुअली ये होता रहता है कि पाकिस्तान की साइड से अगर किसी बच्चे का गुब्बारा जो होता है बलून, अगर किसी बच्चे के हाथ से बलून उड़कर इंडिया की साइड पे चला जाए या कोई बेचारा कबूतर गलती से इधर से उधर चला जाए तो पूरा इंडियन मीडिया उस गुब्बारे को आतंकी गुब्बारा, आतंकी बलून और कबूतर को आतंकी कबूतर कहता रहता है। बल्कि मुझे याद है एक बार 2 रोज़ तक एक कबूतर के पीछे इंडियन मीडिया लगा रहा था। एक बड़ा मशहूर सीन हुआ था, शायद आप में से बहुत सारों को याद हो। एक कबूतर के पीछे 2 रोज़ तक इंडियन मीडिया लगा रहा कि पाकिस्तान की आईएसआई ने एक कबूतर इंडियन आर्मी ने पकड़ा था बॉर्डर से, पाकिस्तान से उड़कर इधर आया था इंडिया, तो उसको पकड़ लिया और 2 रोज़ तक इंडियन मीडिया कहता रहा कि ये आईएसआई का कबूतर है, आईएसआई ने कश्मीर के अंदर अपने एसेट्स को पैगामात भेजने के लिए इसको स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी है। फिर जनाब उस कबूतर के पर पे एक नंबर लिखा हुआ था। उस नंबर को कोड समझकर 2 रोज़ तक रॉ और इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जो थे वो इसको डीकोड करने की कोशिश करते रहे कि ये क्या कोड है। अजब सा कोड लिखा हुआ है नंबर्स की सूरत में, नंबरों की ज़बान में आईएसआई ने कश्मीर के अंदर पैगाम भेजा है। बड़े ही अटेम्प्ट होते रहे 2 रोज़ तक कि इस नंबर में क्या मैसेज हो सकता है। 2 रोज़ बड़ा ही शोर और नॉइज़ पोल्यूशन फैलाने के बाद इस कबूतर का एक देहाती विलेजर ओनर था बेचारा, वो पाकिस्तान में टीवी पे आके कहता है कि भाई मैं इस कबूतर का ओनर हूँ और ये मेरा कबूतर है भाई, इंडिया ने खामखा कैद किया हुआ है, इसके परों पर जो नंबर लिखा है वो कोड नहीं है, ये मेरा मोबाइल नंबर है ये मेरा मोबाइल नंबर है और मेरे सारे कबूतर, मेरे पास कई 100 कबूतर हैं और सारे कबूतरों के परों पर यही नंबर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, उसने कबूतर दिखाए, सारे के परों पे ये नंबर लिखा हुआ है। और उसने कहा मैं इसलिए नंबर लिखता हूँ ताकि ये कबूतर गुम हो जाए, मुझसे दूर चला जाए, तो जिसको मिले वो इस नंबर को देख के मुझसे कांटेक्ट करे। ये मेरा शेखू है, कोई एजेंट नहीं है और उन्होंने कहा था मैंने औलाद की तरह पाला इस कबूतर को। और उन्होंने कहा था अगर मोदी जी ने मेरा कबूतर वापस नहीं किया तो मैं जानवरों को इंसाफ दिलाने वाली आलमी अदालत में जाऊंगा, इंडिया को घसीटूंगा अदालत में अच्छा, उसी रोज़ शाम को इंडिया ने कबूतर वापस छोड़ दिया था और बड़ा ही सीन हुआ था, बड़ा ही इस पर भी यानी बहुत बड़ी ट्रांसमिशन हुई थी कि ये जासूस कबूतर पकड़ा है हमने। इसी वजह से वो जो आप मेम्स देखते रहते हैं ना फेसबुक पर कबूतरों की, वो इसी वाक़े के बाद हुई थी। कबूतर पे नंबर, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है देहाती का, उस पर पीएचडी होने वाला था कि ये पता नहीं न्यूक्लियर कोड है या क्या कोड है, खुदा जाने। एंड में बेचारे अनपढ़ गांव वाले का फ़ोन नंबर निकला है। तो नॉर्मली ये सिचुएशन रहती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, ये रहती है। गुब्बारा डाउन कर लिया, एक गुब्बारा जा रहा था पाकिस्तान की जो एक नेशनल एयरलाइन है पीआईए, उसकी शेप का गुब्बारा जा रहा था, उसको गन डाउन कर लिया, उसको गोली मार के नीचे गिराया। वो हवा से भरा हुआ गुब्बारा था, कुछ था ही नहीं उसके अंदर। तो ये भी हुआ है। लेकिन अजब सी एक नई चीज़ नोटिस में आई है अब ना। ये तो एक चीज़ हो गई ना, ये तो आउट ऑफ नथिंग एक स्टोरी पैदा करने वाली एक आदत रही है इंडिया में। कुछ होता नहीं है लेकिन उसको एक हवा बना दिया जाता है, बड़ा कोई इशू बना दिया जाता है। लेकिन अब एक अजब सी चीज़ जो नोटिस में आई है ना, वो बड़ा ही एक, मैं ख़ास तौर पे परेशान हूँ कि क्या यानी इंडिया इस कदर प्रेशर में है या क्या है। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, इससे मुझे ये लग रहा है कि इंडिया के ऊपर बेतहाशा इस वक्त प्रेशर आया हुआ है बॉर्डर्स पर, और उसका असर फिर इस चीज़ में साफ नज़र आ रहा है, जो कि अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम वगैरह पर चाइना के साथ एक शदीद टेंशन है इंडिया का, वहाँ पर फ़ौजें डिप्लॉयड हैं। लेकिन इस बीच कश्मीर बॉयल हो रहा है, कश्मीर बॉयल हो रहा है। कई रोज़ से वहाँ से तकरीबन रोज़ाना ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, वाक़यात हो रहे हैं वहाँ पे कश्मीर में। अचानक से तेज़ी आ गई है वहाँ पर। जो नॉन मुस्लिम, नॉन कश्मीरी सेटलर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी एक मज़ाहमत बढ़ गई है। आर्टिकल 370 जब से मोदी साहब ने हटाया है, हालांकि अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने इंडिया से आकर प्रॉपर्टी ख़रीदी है कश्मीर के अंदर, लेकिन हज़ारों लोगों को सिटीज़नशिप दे दी गई है। मोटिवेट किया जा रहा है कि बोलें तो इससे एक एहसास महरूमी और एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है कश्मीर के अंदर। उसका नतीजा ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो नॉन मुस्लिम, नॉन कश्मीरी सेटलर्स हैं, उनको टारगेट करने की जो वाक़यात हैं उसमें इजाफा हो गया है।
अब ये बड़ी नई चीज़ है, ऐसा नहीं होता था कश्मीर में। बड़ी ख़तरनाक किस्म की चीज़ भी है। अगर इसी तरह से सिटीजन्स आपस में लड़ते रहें तो कैसे काम चलेगा? ये तो सिविल वॉर पैदा हो गई ना कश्मीर के अंदर फिर समझें तो अब जब 7 रोज़ में 5 ऐसे वाक़यात हो गए, कई लोग इसमें हलाक हुए, तकरीबन 7-8 लोग इसमें हलाक हुए, तो इंडियन फ़ौज ने एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन करते हुए 700 कश्मीरियों को गिरफ़्तार किया शक की बुनियाद पे कि शायद इनमें से किसी ने ये काम किए हों। लेकिन जब ये गिरफ़्तारियाँ हुई हैं 700 लोगों की, तो अगले ही रोज़ लोगों को टारगेट किया गया। लेकिन इस बार सिविलियंस को नहीं, इंडियन फ़ौजियों को टारगेट किया गया। 5 इंडियन फ़ौजियों को टारगेट किया गया। अच्छा, ये तो हो गया, लेकिन देखें इस बार कुछ अलग हुआ है। पहले के मुकाबले में पाकिस्तान पे जो ब्लेम डाला जाता रहता है इंडिया की तरफ से, अब अभी हमने आपको कबूतर और बलून वाले जो एग्जाम्पल थे वो इसीलिए बताया ताकि आप सिचुएशन समझें। पहले कबूतर और बलून्स पर भी पाकिस्तान पे ब्लेम डाला जाता रहा है, लेकिन इस बार इंटेंसिटी कम है। ज़रा मीडिया के अंदर भी देखें और इंडिया में डिप्लोमेटिकली भी देखें, इंटेंसिटी कम है इस वाक़े के हवाले से। अब पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लग रहा है, अभी भी इल्ज़ाम उसी पे लग रहा है इंडिया की जाने से, लेकिन इंटेंसिटी वो नहीं है जो ट्रेडिशनली होती है। हमेशा कोई वाक़या होता है तो बड़ी इंटेंसिटी इंडिया के अंदर से एक शदीद रिएक्शन आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। वजह चाइना के साथ बिगड़े हुए हालात पर इंडिया के अंदर असेसमेंट ये है, और शायद सही भी असेसमेंट है, कि इस बार अगर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे कुछ किया तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी चाइना वाला बॉर्डर भी हिल सकता है। LOC पाकिस्तानी बॉर्डर को कहते हैं, LAC चाइना वाले बॉर्डर को कहते हैं। तो असेसमेंट ये है न्यू दिल्ली के अंदर कि अगर LOC पे कुछ करते हैं, पाकिस्तान को छेड़ते हैं, तो अब तो वो जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से हेल्प मिलती थी ना, तो वो फैसिलिटी तो रही नहीं। यानी उधर से अफ़गान फ़ौज जो थी, अशरफ गनी की फ़ौज, वो पाकिस्तान को इंगेज करती थी, इधर से इंडिया LOC को टाइट कर देता था। तो पाकिस्तान 2 फ्रंट्स पे इंगेज रहता था इतने सालों तक। लेकिन अब वो सहूलत तो नहीं रही। पाकिस्तान वहाँ से भी फ़ौजें हटा के दोबारा अपने उसी बॉर्डर पर लगा रहा है, इंडिया वाले बॉर्डर पर, तो वो सहूलत नहीं रही, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर चाइना वाला फ्रंट जो कि अनप्रेडिक्टेबल अनसर्टेन है, हमने कहा अचानक से यहाँ पर चीज़ शुरू होने वाली है, जब भी होगी अचानक से होगी, यानी ये कैलकुलेशन में किसी के नहीं होगी, अचानक से हो जाएगा। ये कभी भी वहाँ कुछ भी हो सकता है चाइना वाले फ्रंट पे। अब इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए इंडिया LOC पे अगर कुछ करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो यकीनी तौर पर वहाँ चाइना वाला फ्रंट खुल जाएगा, 100% खुल जाएगा। इंट्राऑपरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है चाइना पाकिस्तान की फ़ौजों में। और न्यूज़ 18 ने खबर लगाई थी, अब ये हम तो नहीं कह रहे, न्यूज़ 18 कह रहा था, इंडिया का अपना मीडिया आउटलेट, कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो वेस्टर्न थिएटर कमांड में भी बैठी हुई है चाइना के अंदर, और उधर सदर्न कमांड जो उनकी सदर्न थिएटर कमांड उधर भी बैठी हुई है। न्यूज़ 18 कह रहा है। हमें तो ये, अगर ये बात सही है तो इसका मतलब है कि बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की इंट्राऑपरेबिलिटी। ये तो एक ही फ्रंट हो गया पूरा LOC LAC। और सियाचिन वाला जो ग्लेशियर है ना लद्दाख का, पाकिस्तान का इस पर क्लेम है, ये बात नोट करें। सियाचिन वाला जो ग्लेशियर है इस पर अभी इंडिया बैठा हुआ है, ये क्लेम। और यहाँ से पाकिस्तान का भी बॉर्डर लद्दाख के साथ लगता है। लद्दाख का बॉर्डर दोनों मुल्कों के साथ है, इंडिया का, यानी चाइना के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है लद्दाख का बॉर्डर, और क्लेम भी है ग्लेशियर पे पाकिस्तान का। तो डेफिनेटली अगर गड़बड़ शुरू होती है ना, डेफिनेटली पाकिस्तान सियाचिन ले लेगा, इस बार सियाचिन ले लेगा। जैसे लद्दाख के अंदर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फ़ौज अंदर आ गई है, पाकिस्तान सियाचिन के अंदर घुस जाएगा 100% अगर उनको मौका मिलता है इस बार। तो इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद देम, इंडिया कैन नॉट कम्पीट विद पाकिस्तान एंड चाइना साइमल्टेनियसली, दे कैन नॉट डू सो। देखें इतनी कैपेबिलिटीज़ इंडिया के अंदर नहीं है। चाइना ने वार्निंग देते हुए कहा है इंडिया को, वार्निंग, टॉक्स फेल हुए हैं इधर से। अच्छा ये बात नोट करें, 10 तारीख को जैसे ये 13वां राउंड फेल हुआ ना टॉक्स का, बड़ी, जिसमें हमने कहा था कि शदीद किस्म की एक इसमें डिसएग्रीमेंट्स दोनों साइड्स के बीच रही हैं, लेकिन ये जब फेल हुआ है ना राउंड, 13वां राउंड, और हमने ये पॉसिबिलिटी भी दिखाई थी कि हो सकता है आइंदा चाइना टॉक्स ही ना करे इंडिया के साथ, मतलब वो बाय बाय टाटा कर दे। कल के प्रोग्राम में रात को जो हमने एपिसोड लेट नाइट अपलोड किया था उसमें हमने कहा था कि हो सकता है कि चाइना बातचीत ही बंद कर दे। अब जिस तरह की इंडिया से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, वो उनकी बात नहीं समझ रहे, उल्टा वो उनको कह रहे हैं आप पीछे हट जाएं और ज़रा हमें समझा करें ना, भाई है ना हमारे, वो इस तरह की बेवकूफ़ाना सी बातें। तो जैसा ये टॉक्स फेल हुए ना, उसके 1-2 घंटे के बाद अजब सी चीज़ हुई है, चाइना ने ड्रिल्स स्टार्ट कर दिए हैं, मिलिट्री ड्रिल्स वहाँ पे,
लद्दाख वाले बॉर्डर के साथ LAC पे ड्रिल्स स्टार्ट कर दी, बिना बताए बिना अनाउंस किए उन्होंने ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हुई हैं। ये खबरें आ रही हैं, उनके फ़ौजी वहाँ पर मशकें कर रहे हैं। अब मशकें अब कभी भी ये तो जंग में भी तब्दील हो सकती हैं, ये तो बड़ी गंभीर सिचुएशन हो गई है। तो वहाँ पे ड्रिल्स चालू हैं और इस सब के बीच चाइना ने इंडिया को वार्निंग देते हुए कहा है। अब ज़रा वार्निंग देखें, यानी ये कुछ ही घंटे पहले की वार्निंग है, आज उन्होंने दी है या कल शाम को दी हुई है, लेकिन ये ज़रा देखें। चाइना कह रहा है कि इफ इंडिया फेल्स टू लर्न लेसन्स दिस टाइम और एंटे अप इट्स एग्रेसिव बिहेवियर, चाइना विल फाइट अंटिल द एंड। ये ग्लोबल टाइम्स कह रहा है, ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। ग्लोबल टाइम्स का मतलब है चाइना की सरकार की ज़बान है ये। और ज़रा ज़बान देखें, वी विल फाइट टिल द एंड। किस कदर भयानक सूरत हाल बनी हुई है, किसी को इदराक ही नहीं है इंडिया के अंदर, किसी को इदराक नहीं है। सारे लगे हुए शाहरुख खान के बच्चे के पीछे यार, वो मासूम का कैरियर ख़राब कर रहे हैं उसका अभी से ही। और ये वैसे न्यूज़ आ रही है कि बीजेपी मुलविस है इस सारी चीज़ में, बीजेपी ने ये सारा कांड करवाया हुआ है शाहरुख खान के ख़िलाफ़ उनको फंसाने के लिए। बहरहाल पूरा इंडिया उधर लगा हुआ है, इधर चाइना वी विल फाइट अंटिल द एंड, कोई इस पर नोटिस नहीं कर रहा। इतनी भयानक चीज़ वहाँ से सामने आई है। अगर चीन जैसी सुपर पावर ये कह रही है ना, चीन जैसी सुपर पावर, आप इसको यूँ समझिए अमेरिका से कम नहीं है, ये भी अमेरिका है अपने आप में। ये कह रहे हैं कि हम आखिर तक लड़ेंगे, आखिर तक। नाउ दिस इज़ वेरी सीरियस। ग्लोबल टाइम्स के ही एडिटर इन चीफ हैं हू जीजिन, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट यू विल फाइंड इन दिस रीजन। अगर आपने ये पूरा रीजन देखना है, हू जीजिन जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं। इनका एक तज्जिया आता रहता है ग्लोबल टाइम्स के अंदर हु सेज़ के नाम से। हु सेज़, हु कह रहे हैं कि इंडिया को टॉक्स से पहले ये खुशफहमी थी कि चाइना अमेरिका के रिलेशंस ख़राब हैं, इसीलिए हम इस एंगल को इस्तेमाल करके चाइना से अपने नाजायज़ मामलात जो है ना मुतालबात मनवा सकते हैं, कुछ रियायत ले सकते हैं कि देखें आपके ना अमेरिका के साथ मामलात ख़राब हैं, तो देखें हम भी इसमें मज़ीद ख़राब कर सकते हैं मामलात, आपको तंग कर सकते हैं। यानी इंडिया की ये मेंटलिटी थी। हु कह रहा है कि लेकिन इंडिया को ये पता नहीं है कि दुनिया की जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, जो सुपर पावर्स होती हैं, उनके आपसी ताल्लुकात कैसे होते हैं इंडिया को पता ही नहीं है। इंडिया इसको मिसरीड कर रहा है। अच्छा, ये बड़ी गहरी बात की है हू जीजिन ने। मतलब सुपर पावर्स के ताल्लुकात आपस के ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, ये बात सही है, मुख्तलिफ होते हैं। वो ऐसा नहीं होता जैसे अमेरिका और चाइना के ख़राब रिलेशंस की वजह से ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका इंडिया की हेल्प कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होने लगा ना, यानी ये डायरेक्टली हेल्प होने लगी, तो यूँ समझें कि सीधी सीधी जंगें शुरू हो जाएंगी इन सुपर पावर्स के बीच, सीधी सीधी जंगें शुरू हो जाएंगी। क्रीमिया का मिसाल हमारे सामने है ना, क्रीमिया। यूक्रेन अमेरिका कहता रहता है मेरा तो मित्र है, दोस्त है, करीबी है वगैरह वगैरह, लेकिन रूस के ख़िलाफ़ क्रीमिया के मामले में क्या हुआ, क्या किया अमेरिका ने? ले गया ना क्रीमिया, रशिया ले गया ना, क्रीमिया ले गया, क्या हुआ? आया क्या अमेरिका हेल्प करने? नहीं आया। अभी चंद साल पहले की तो एक बात है, ये चंद साल पहले का वाक़या है। तो आलमी ताकतों के खेल अलग होते हैं, अलग होते हैं, वो इस तरह नहीं होते। अमेरिका और चाइना की राइवलरी ऐसे नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान की है, ये इंडिया को समझना चाहिए। इंडिया के काबरीन इसको, इस राइवलरी को ऐसे देखते हैं जैसे ये इंडिया पाकिस्तान है, चाइना और अमेरिका, ये ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। आलमी ताकतों की जो राइवलरी है उसमें बड़े ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है और सिर्फ अपना मफाद देखा जाता है। उनके किसी इत्तेहादी में भी अगर उनका मफाद नहीं है ना, वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे। वो हेल्प तभी करते हैं जब उनका अपना इंटरेस्ट होता है, अपना इंटरेस्ट होगा तो वो हेल्प करेंगे। अपना इंटरेस्ट, इंडिया में अपना इंटरेस्ट, भाई लद्दाख में क्या अमेरिका का इंटरेस्ट है? लैंड लॉक्ड अरुणाचल प्रदेश में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सिक्किम में क्या इंटरेस्ट है? क्या है उधर? कोई सोने की कानें हैं उधर, हीरे हैं, कोई रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वहाँ पर, क्या है? कई डेकेड से ये बायलैटरल इशू है सिर्फ इंडिया का और चाइना का, इसमें अमेरिका का क्या है? तो हू जीजिन ने बड़ी गहरी बात की और बड़ी सही बात की है कि इंडिया समझ ही नहीं पा रहा, मिसरीड कर रहा है कि आलमी ताकतों के आपसी मामलात कैसे होते हैं, ये इनको पता ही नहीं है। और एज वी सेड, ये चाइना और इंडिया का बायलैटरल मामला है। अमेरिका को इसके बीच में पढ़कर कुछ नहीं मिलना, उल्टा उसका जो स्टेटस है अमेरिका का वो गिर जाएगा दुनिया में। ये हम बताते हैं कैसे। जब वो एक बार फिर अफगानिस्तान में हारी हुई साइड पे था, कितनी दुनिया भर में रुसवाई हुई है अमेरिका की कि हार गया, काय का सुपर पावर है, ऐसा हुआ है ना, बड़ा खराब इंप्रेशन पड़ा है। अब यहाँ पे भी अगर वो हारी हुई साइड पे जाता है, हारी हुई साइड पे, अगेन चाइना इधर आ जाता है, हारी हुई साइड इंडिया,
तो फिर क्या है उनका इंप्रेशन, यार ये जिधर अमेरिकी जा रहे हैं वो साइड हार रही है, ये एक गलत इंप्रेशन दुनिया में जाएगा। ये तो इंडियन समझ रहे हैं ना कि हम जीत जाएंगे, दुनिया नहीं समझ रही ना, दुनिया नहीं समझ रही। दुनिया जो है वो दोनों मुल्कों की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको कंपेयर कर रही हैं, फिर वो कह रहे हैं ये तो कुछ दिनों का ही खेल है। अच्छा ये भी हम बता दें आपको, जो बाहर के जो न्यूट्रल एनालिस्ट हैं ना वो ये समझ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया 4 दिन लड़ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन चाइनीज़ समझ रहे हैं और पाकिस्तानी समझ रहे हैं कि ये 2 दिन नहीं टिकेंगे, 2 दिन नहीं टिकेंगे। वो न्यूट्रल एनालिस्ट के, इंडिया की अपनी असेसमेंट वैसे 8-10 दिनों की है कि हम इतना लड़ सकते हैं अगर फुल स्केल वॉर होती है तो। पाकिस्तानी और चाइनीज़ की है कि ये 2 दिन टिकेंगे, ज़्यादा 2 दिन, ज़्यादा तीसरे दिन मतलब मामला ख़त्म हो जाएगा। और अमेरिका फिर क्यों आएगा इसमें हारी हुई जंग में? अमेरिका जानता है ये ऑक्यूपेशन की लड़ाई है, ज़मीन की लड़ाई है, चाइना के घर में हो रही है, तिब्बत के पास हो रही है। चाइना जो है ना उसके पास ये एक प्लस पॉइंट है, दे विल अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स फॉर श्योर। ऐसे में अमेरिकी खामखा चांटे छूटे खाने क्यों आएंगे इधर भाई, आप बताएं, चांटे छूटे खाने क्यों आएंगे? ऐसे ही खामखा में बस उनको शौक चढ़ा आए चाइनीज़ मारे हमें, ऐसे ही चांटे छूटे खा। क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर उनके साथ? देखें ना आप, चाइना का पड़ोस है ना, इतना छोटा सा वखान का कॉरिडोर लग रहा है, अब देखें वहाँ पे क्या हुआ है। प्रोक्सी ने चाइना की उनको जो है धपड़धूस किया हुआ है। बहरहाल हमने 2 दिन पहले आपको बताया था कि इंडिया के अंदर जहाँ इतने सारे बहरान हैं, क्राइसिस हैं, वहाँ एक और बदतरीन क्राइसिस पैदा होने वाले हैं बिजली के। ये हमने आपको बताया था कि बिजली का डायरेक्टली जो ताल्लुक है वो इकोनॉमी से, ये बात नोट करें आप। बिजली होगी तो कारखाने चलेंगे, बिजली होगी तो प्रोडक्शन होगी। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था कि वहाँ पर बिजली का एक बड़ा ही शदीद किस्म का बहरान पैदा होने जा रहा है। इस पर नज़र रखें। सारे शाहरुख खान के बेटे को मत देखें, उधर देखें, असल में वहाँ देखें, वो मसला है इंडिया का। उससे नज़र डाइवर्ट करने के लिए ये शाहरुख खान के बेटे को बलि का बकरा बनाया हुआ है बेचारे को, खामखा में ऐसे ही। ना उसके पास कोई ड्रग्स मिले, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उनको, और उसकी बेल भी डिटेन कर रहे हैं। आलमी सतह पर बड़ा एक ख़राब इंप्रेशन पड़ रहा है इंडिया का, ये बता दें हम आपको, बड़ा ख़राब इंप्रेशन। वो शाहरुख खान जो है ना वो सिर्फ इंडिया के लेवल का स्टार नहीं है, वो एक आलमी लेवल का बंदा है, इंटरनेशनली उसको दुनिया जानती है। और दुनिया भर की मीडिया इसको कवर कर रही है कि शाहरुख खान के बेटे की बेल रिजेक्ट कर दी है कोर्ट ने, बेल। और ऐसे मामले में जब उस बच्चे के पास कुछ निकला ही नहीं है ना, वो क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको बस बेल, मामला खींच रहे हैं लोग, इधर ही देखते रहे सारे, ऑल इज़ वेल, चौकीदार जाग रहा है, इधर देखते रहे। लेकिन वो बिजली का बहरान पीछे से खड़ा हो गया भाई। हिंदुस्तान लिख रहा है, और हमने कहा था ख़ास तौर पर दिल्ली में होगा, ये देखिएगा। हिंदुस्तान कह रहा है कि 20 पावर प्लांट्स शट डाउन, 20 पावर प्लांट्स शट डाउन, दिल्ली, बिहार, केरला रिंग अलार्म, मोर स्टेट्स रेज अलार्म ओवर पावर आउटेज ड्यू टू कोल्ड शॉर्टेज अक्रॉस द कंट्री। संगीन किस्म का सीरियस क्राइसिस पैदा हो चुका है और इट इज़ ऑलरेडी हर्टिंग इंडियन इकोनॉमी। ये हम आपको बता दें, इंडियन इकोनॉमी को बड़ा ही हर्ट कर रहे हैं इस वक्त। बिजली नहीं है, कारखाने नहीं चल रहे, और ये बड़ी ही एक अनफॉर्चुनेट किस्म की बात है। और इससे बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये बहरान मज़ीद बढ़ने जा रहा है, सीवियर होने जा रहा है 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर। दिल्ली, केरला, बिहार का तो नाम आ गया ना, महाराष्ट्र के अंदर भी शुरू हो चुके हैं। इकोनॉमिकली एक इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, वहाँ पे ये बहरान शुरू हो चुका है महाराष्ट्र में। इंडिया टीवी कह रहा है कि महाराष्ट्र स्टेयर्स एट पावर कट्स, 13 पावर प्लांट्स शट डाउन अमिड कोल शॉर्टेज। तो बॉर्डर्स पर टेंशन, ये बड़ा बहरान। कश्मीर के अंदर बहरान, वहाँ पर दोबारा से एक इंसर्जेंसी तेज़ हो गई है, वहाँ पे हमले बढ़ गए हैं। इकोनॉमी डिक्लाइन में है ऑलरेडी, पहले से ही डिक्लाइन में जा रही है। और जनाब डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे एक के बाद एक नाकामियाँ मिल रही हैं। मुल्क जो है इंडिया के करीबी हुआ करते थे उससे दूर होते जा रहे हैं। और अब बिजली का बहरान जो कि इंडिया की इकोनॉमी को मज़ीद हिट करने लगा है। और इन सारे क्राइसिस के बीच यूरेशियन टाइम्स क्या कह रहा है? यूरेशियन टाइम्स कह रहा है कि हिस्ट्री इंडिकेट्स चाइना विल नेवर बैक डाउन फ्रॉम अ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन विद इंडिया। तारीख़ बता रही है कि बस ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक बार आ जाते हैं तो पीछे नहीं हटते, ये तारीख़ बता रही है।